जय हिंद भाई लोग, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत। भाई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और इस वीडियो में बात करेंगे हम नर्सिंग असिस्टेंट यानी एनए नर्सिंग असिस्टेंट की 2025 में भर्ती आने वाली है। और इसी फरवरी माह में आपका लाइन स्टार्ट हो सकती है किसी भी वक्त, या चाहे इसी हफ्ते या अगले हफ्ते। तो मतलब फरवरी 2025 में आपका लाइन स्टार्ट हो जाएगा और नर्सिंग असिस्टेंट की। तो जो लोग अभी नए हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं नर्सिंग असिस्टेंट का, तो उनको इस फॉर्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर आप सिंपल यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जूलॉजी, बॉटनी के साथ 12वीं पास हैं तो आप नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। और यह भर्ती भाई परमानेंट है, ना कि अग्निवीर की तरह 4 साल का। तो फुल नोटिफिकेशन के साथ वीडियो लेके मैं आ गया हूँ भाई। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आपको मेरे वीडियो में पूरा बना रहना होगा और तभी आपको समझ में आएगा। तो नोटिफिकेशन की तरफ से हम आपको बताना चाहते हैं नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में पूरी जानकारी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं परमानेंट। जो भाई नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती है ना, हर साल आ रही है और यह भर्ती नर्सिंग असिस्टेंट की जो परमानेंट है। जब से अग्निवीर सिस्टम लागू है ना भाई, तो कुछ लोगों को चल लगता है कि जो इंडियन आर्मी की भर्ती आती है तो 4 ही साल की होती है। तो भाई जो इंडियन आर्मी, अग्निवीर, जीडी और ट्रेडमैन की जो भर्ती है ना, वो 4 साल की होती है। बाकी जो आपका जो नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती है ना भाई, ये आपका परमानेंट है ये। और इसमें एज भी आपका 23 साल तक लगता है, 17.5 से 23 साल तक। तो पूरी जानकारी मेरे इस नोटिफिकेशन में बना हुआ है, तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। तो बात करते हैं एनए यानी नर्सिंग असिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। और एज में इसमें एज आपका लग रहा है 17.5 से 23 साल। और ये जो भर्ती होती है ना भाई, ऑल इंडिया के लिए होती है। और अग्निवीर, सबसे पहले बात करते हैं जो अग्निवीर सिस्टम होती है ना भाई, इसमें जो आपका एज मांगता है 17.5 से 21 साल तक। और इसमें आपका एज लगता है 17.5 से 23 साल तक। यानी आप अग्निवीर सिस्टम से और ट्रेडमैन वाले सिस्टम से आप ओवर एज हो गए हैं और आपने अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ पास किया है तो नर्सिंग असिस्टेंट का आप फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप तो बात करते हैं कौन कौन से आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पीसी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। इसके साथ आप अगर आपने फॉर्म मतलब आप अगर आपने पास कर लिया है तो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एनए की फॉर्म भर रहे हैं तो जो मतलब नर्सिंग असिस्टेंट के अलावा और कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, अग्निवीर का। यानी अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी है तो नर्सिंग असिस्टेंट के साथ साथ आप अग्निवीर सिस्टम का जो जीडी वाला फॉर्म है वो भी भर सकते हैं। यानी आपको डबल फायदा होने वाला है। एक तरफ नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे, दूसरी तरफ अग्निवीर सिस्टम में जीडी का फॉर्म भरेंगे। और इस साल 2025 में एनए की जो भर्ती है ना भाई, इसमें एज आपका कितना लगने वाला है, डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बात करते हैं। और खास करके मेरा वीडियो उन लोगों के लिए भाई जो नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी, मतलब उनको कुछ भी जानकारी नहीं है और वो भाई मतलब बायोलॉजी के साथ पास हैं। तो नर्सिंग असिस्टेंट जो भर्ती है ना भाई, ये परमानेंट है। और इसमें 2 प्रकार से 2 चरण में भर्ती पूरी की जाती है। प्रथम चरण में आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन के बाद आपका ऑनलाइन के बाद आपका मतलब एग्जाम होगा। अगर आप एग्जाम पास कर ले रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप पेपर पास कर ले रहे हैं तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसमें फिजिकल बहुत सिंपल होता है भाई, ये नहीं कि रैली भर्ती होती है और 1600 मीटर रनिंग होगा तो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। इसमें टाइम आपको भरपूर मिलेगा रनिंग के लिए। तो जीडी का इसमें बात करते हैं ना, कि जो जीडी का रनिंग होता है ना ऑल इंडिया के लिए, जैसे आर्मी अग्निवीर सिस्टम में जो जीडी का रनिंग होता है 1600 मीटर, तो एआरओ यानी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस के तहत होता है। इसमें कुछ ही जिला शामिल होता है। और जो एनए की जो भर्ती होती है ना भाई, इसमें जेडआरओ के तहत होती है। यानी एक जेडआरओ में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं। जेडआरओ का फुल फॉर्म होता है जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस। यानी जो आर्मी का जोनल रिक्रूटमेंट होता है ना, तो उसमें बहुत सारे यारो शामिल होते हैं, और इस प्रकार से आपकी भर्ती जो परमानेंट चलती रहती है। बात करते हैं एनए नर्सिंग का सिलेबस। तो भाई अगर आप एनए का मतलब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसका सिलेबस इस प्रकार से होता है। जी के मतलब सिलेबस मतलब अगर सबसे पहले आपको पेपर ही देना है तो पेपर का जानकारी आपको होना चाहिए इसका सिलेबस। तो बात करते हैं जीके का, इसमें 10 क्वेश्चन रहता है। मैथ का आपको 5 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। फिजिक्स का 5 क्वेश्चन मिलेगा। केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन रहेगा। बायोलॉजी का 15 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 200 मार्क का इसमें रहेगा और समय आपको 60 मिनट यानी 1 घंटा मिलेगा।
और यह जो पेपर है ना भाई निगेटिव होता है, निगेटिव यानी नकारात्मक होता है। अगर आप गलत क्वेश्चन करना है तो 1/4 आपका नंबर कट जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन का नंबर आपको काट दिया जाएगा। और बात करते हैं इस एनए में, मतलब आपके पास अगर वेटेज वाला सर्टिफिकेट है, जैसे कि एनसीसी ए है तो आपको 5% नंबर छूट मिलेगा, एनसीसी बी है तो 10% आपको छूट मिलने वाले हैं, एनसीसी सी है तो 15% छूट मिलने वाले हैं, और एनसीसी सी है प्लस आपने आरडीसी परेड कर लिया है दिल्ली में तो आपको 20 मार्क मिलने वाले हैं छूट के लिए। और नर्सिंग असिस्टेंट में रनिंग, जो भाई मतलब नर्सिंग असिस्टेंट में जो रनिंग होता है ना, अग्निवीर में रनिंग होता है जीडी का, तो उसमें बोनस मार्क मिलता है। जो फर्स्ट ग्रुप का नंबर मारता है, रनिंग का पास करता है, इसको 100 नंबर मिलते हैं। बाकी जो सेकेंड ग्रुप का रन मारता है, रनिंग क्वालिफाई करता है, उसको 80 नंबर मिलते हैं। प्लस उसमें जीडी का जो बीम मारते हैं ना भाई, तो उनको 40 नंबर पूरा मिलते हैं। तो जो एनए की रनिंग होता है, इसमें बीम होता है, ये इसमें सिंपल आपको पास करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। इसमें आपको कोई भी बोनस अंक नहीं मिलता है, ना कि रनिंग का आपको बोनस अंक मिलेगा और ना कि भाई बोनस और बीम का भी रनिंग आपको मार्क नहीं मिलेंगे। इसमें केवल आपको रनिंग पास करना है, बीम क्वालिफाई करना है, और जो 9 फीट का आपका गड्ढा कुदाना होता है वो भी आपको सिंपल पास करना है, और जो जिग जाग बना होता है ना वो भी आपको सिंपल पास करना पड़ेगा। तो बात करते हैं ऑनलाइन आपका फरवरी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 2025 में आपका ऑनलाइन होगा ना भाई, इसी फरवरी में, मतलब ये आज आपका 16-17 तारीख फरवरी को हो गया, बस 2-4 दिन के बाद जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, मैं पूरा वीडियो आपको और इस वीडियो लेकर आ जाऊंगा और आपको बता भी दूंगा। तो इसी फरवरी में आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। पिछले साल 2024 में आपका इसी फरवरी में ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था, यानी कि हर साल फरवरी में आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाता है। बस आज तो 16-17 फरवरी हो ही गया है, तो लेट हो गया है, तो जल्द हो हमारे हिसाब से भाई जल्द आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो हर साल फरवरी में स्टार्ट हो जाता है, और परीक्षा जो होता है इसका ना अप्रैल में स्टार्ट होता है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेट ऑफ बर्थ, जैसे अग्निवीर सिस्टम में जीडी का डेट ऑफ बर्थ जिनका 17.5 से 21 साल के अंदर रहता है, उसमें कुछ डेट रहते हैं, निर्धारित रहता है। जिनका इस डेट के अंदर नहीं रहता है उनका ऑनलाइन नहीं हो पाता है। तो बात करते हैं यानी नर्सिंग असिस्टेंट का डेट ऑफ बर्थ कितना रहना है, कितना से कितना रहेगा, तो आप फॉर्म मतलब भर सकते हैं। तो ध्यान से ये बात आप लोग सुन लेंगे भाई। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2008 के बीच है, वो लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे 2025 में नर्सिंग असिस्टेंट का। एक बार और बता दे रहे हैं आपको कि जो लोग एनए नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2008 के बीच होना चाहिए। और इसमें आपका योग्यता, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप एनए नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी योग्यता क्या होना चाहिए, क्या आप पास होना चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। तो अगर आपने 12वीं पास कर लिया है 50% के साथ, तथा प्रत्येक विषय में 40% नंबर होना चाहिए, और आपके ये विषय होना चाहिए जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी, बॉटनी या जूलॉजी। तो अगर आपका ये विषय है और अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। तो लास्ट में जो लोग भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को फॉलो कर लें। तो सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे।